तो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज हम लोग बनाएंगे साइड फेस का फ्री हैंड आउटलाइन, और शेडिंग वाले पार्ट को मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो काम है वो है रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करना, और ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करती है आगे आउटलाइन बनाने में। अच्छे तरीके से आप रेफरेंस को ऑब्ज़र्व करते हो, आपको आपके लिए आउटलाइन ड्रॉ करना ईजी हो जाता है। आपको पता होता है कि किस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आउटलाइन बनाना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यार यहाँ पे आउटलाइन बनाने के लिए बहुत सारे फेजेज़ हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमें जाना है। सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके मदद से हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम उसमें डिटेल्स ऐड करेंगे, एक्यूरेसी को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं दो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करी हैं, ये दोनों, ये हमें बहुत हेल्प करने वाली है आगे के प्रोसेस में। अब किस तरीके से हेल्प करेगी वो आप देखते जाओ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा कंस्ट्रक्शन लाइन के मदद से। तो यहाँ पे नोज़, लिप्स और चिन को मैं ज्वाइन करूँगा, और यहाँ पे एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ लाइंस मैं रेफरेंस के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मुझे चिन का जो पोजीशन है वो भी मिल जाएगा। उसके बाद हम ऊपर की ओर जब काम करेंगे, नोज़ और फोरहेड बनाएंगे, तो वहाँ से हमें वो उसकी नोज़ की और फोरहेड की भी पोजीशन अच्छे तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद बाकी पोर्शन को इसी के हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, ये वाली, इसका मुझे जब मैंने और भी अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया तो मुझे लगा कि इसका जो एंगल है थोड़ा सा अलग हो गया है। तो मैंने वापस से एक और लाइन ड्रॉ करी है, उसके थ्रू मैं फोरहेड और नोज़ को ज्वाइन करूँगा। तो ऐसे सिचुएशन आप भी फेस कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ये लाइन जो है गलत जा रही है, यहाँ पे आप गलत ड्रॉ कर रहे हो, आपको अगर पता चल जाता है, आप उसको इग्नोर बिल्कुल मत करो। करोगे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो ख़राब हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो और उसको सुधारने की कोशिश करना है। अगर आपको पता चल गया कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, आप उसको सुधारने की कोशिश करो उसी टाइम पे। तो आगे का प्रोसेस आप देखो किस तरीके से मैं बाकी पार्ट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। जिस तरीके से मुझे रेफरेंस में दिख रहा है, फ़िलहाल मैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम सिर्फ अलग अलग पार्ट्स के पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसे आइज़ का पोजीशन कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा, लिप्स का पोजीशन क्या होगा, नोज़ का पोजीशन क्या होगा, ओरिएंटेशन कैसे है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। उसके बाद जब हम डिटेल्स ऐड करेंगे, थोड़ा एक्यूरेसी पे काम करेंगे, अगले स्टेप में जाएंगे, तो बाकी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में हमने कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करी थी, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। अब हम थोड़ा सा इसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे मिस्टेक्स हैं उसको हम फाइंड आउट करेंगे, उसको ठीक करेंगे। प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हम यहाँ पे ठीक करेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने ऑब्ज़र्व किया इसी तरीके से, तो मुझे ये पता चला कि जो ईयर है उसकी पोजीशन थोड़ी सी पीछे चली गई है, तो उसको हम सही जगह पर ड्रॉ कर देंगे।
तो गाइस यहाँ पे ईयर की पोजीशन को ठीक करने के बाद यहाँ पे आप देखो जो हेयर का वॉल्यूम है इस साइड पे वो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो हम इसको भी ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे नोज़ और लिप्स को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपको प्रोपोर्शन का पता नहीं है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी है, तो सबसे पहले जाके वो सीखो। मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, वो जाके आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है, इसका प्रैक्टिस आपने करी हुई है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा आउटलाइन को ड्रॉ करना। और अगर आपको नहीं पता, बहुत स्ट्रगल करोगे। तो अलग अलग एंगल में अलग अलग पार्ट्स को, जैसे लिप्स को अलग अलग एंगल्स में किस तरीके से ड्रॉ करना है, वो अगर आपने सीख लिया तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए बहुत ही ईजी होगा उसको ड्रॉ करना। तो गाइस अब बारी है आई के शेप को डिफ़ाइन करना। और रेफरेंस में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से शेप को हमें ड्रॉ करना है, कहाँ पे ड्रॉ करना है वो हमने पहले ही डिफ़ाइन कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया था कि कहाँ पे ड्रॉ करना है, एंगल क्या रहेगा, सारी चीज़ें हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें शेप को अच्छे तरीके से डिटेल में डिफ़ाइन करना है। रेफरेंस में आप ध्यान से देखोगे, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है।
थोड़ा सा एंगल वगैरह में फंस सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है प्रोपोर्शन में। अलग अलग डिफरेंट एंगल्स में आपने प्रैक्टिस करी है किस तरीके से आई ड्रॉ करते हैं, आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में मैं जो भी बना रहा हूँ, जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से आप ऑब्ज़र्व करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको तो ध्यान से सुनना ही है। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, आपको बस वहाँ पे अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करना है, आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं सेटिंग वगैरह को कवर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।